हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की स्टडी करेंगे। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे ना। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म जो है वो 21 मार्च 1916 में हुआ था और ये बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। इनका जन्म जो है वो डुमराव जो बिहार में पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। सन 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया और ये भारत के तीसरे संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 21 अगस्त 2006 में इनको हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। एम्परर जो औरंगजेब थे, इन्होंने संगीत वाद्य यंत्र था जो एक पुंगी नाम से का यंत्र था, उसे अपने शाही घराने में बजाने का बैन कर दिया उस पर। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही बुरी कर्कश थी, मतलब अनप्लीजेंट, दुखदायी थी, दुख देने वाली लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिंग नॉइस मेकर और सभी लोग उसको एक आवाज करने वाले यंत्र के नाम से जानने लगे थे। उनको नाम दे दिया था नॉइस मेकर। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि एक दिन इस यंत्र को फिर से बजाया जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। बार्बर मतलब एक जो नाई था, ठीक है, एक नाई था उस महल में, खानदानी संगीतज्ञों के परिवार का एक नाई था, ठीक है, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो थे उनके परिवार का एक नाई था जो शाही महल में आ जा सकता था। उसने पुंगी की ध्वनि को सुधारने का निर्णय किया। उसने सोचा कि मैं इसको डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उस पुंगी को की ध्वनि जो है उसको सुधारने की मैं कोशिश करता हूँ। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो stem and that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। उसने क्या किया, एक प्राकृतिक खोखले तने वाला एक पाइप चुना, मतलब पाइप एक डंडी उठाई जिसमें अंदर से खोखली रहती है, ठीक है, और उसको उठा करके उसमें एक 7 होल बना दिए, ठीक है, 7 होल बनाए, 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के ऊपर 7 होल बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो वो क्या करता था, कुछ होल्स को बंद करता था, कुछ को खोलता था और उस पर उंगली रख करके मतलब उसमें सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। तो जब वो उसमें से आवाज करता था, उसमें हवा फूंकता था, तो उसको कुछ छेद बंद करता था, कुछ खोल देता था, तो जिस प्रकार से एक अलग प्रकार की धुन निकलना, उन छिद्रों में से आवाज आना, मतलब काफी अलग प्रकार की एक धुन निकलना शुरू हो गई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। उसने क्या किया, जब उसमें से कोमल ध्वनि निकलना शुरू हुई तो उसने शाही दरबार में उसको सभी लोगों के सामने बजाया, शाही लोगों के सामने बजाया। The instrument so different from the पुंगी, पुंगी से देखने में वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अलग था। He had to give a new name, तो उसने उनको नया नाम दिया, अलग होने के कारण उसको नया नाम देना था। तो उन्होंने क्या किया, एज द स्टोरी गोज सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई यानी बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। मतलब शाही लोगों के सामने, शाही लोगों के दरबार में पहली बार वो बजाई गई और नाई के द्वारा बजाई गई।
तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई, शाहनाई। ठीक है, तो शाही लोगों के सामने बजाने से नाई ने बजाई है, इसलिए इस यंत्र का नाम क्या दे दिया उन्होंने, शहनाई। ठीक है, तो शहनाई नाम कैसे पड़ गया, आप समझ में आ गया ना आप लोगों को। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की ध्वनि को शुभ माना जाने लगा। As for this reason, it is still played in the temple, and it is an indispensable component of any North Indian wedding. अब इसी कारण से क्या हुआ कि इसे मंदिरों में बजाया जाता है, और उत्तर भारतीय जो विवाह होते हैं, यानी उत्तर जो साउथ में जो शादियां होती हैं, उसमें भी शहनाई को बजाना एक उनका हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, कि नॉर्थ में जो शादी होती है तो उसमें शहनाई बजना शुरू हो गई। इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। प्राचीन काल में, मतलब जो इन द पास्ट यानी जो समय गुजर गया, प्राचीन काल में क्या होता था, शहनाई जो थी वो शाही दरबार में नौबत के रूप में और जो 9 यंत्र पारंपरिक समूह का एक अंग बन गई थी, तो उनको नौबत के नाम से नौबत बजती थी, नौबत कहलाती थी। शहनाई बजाने को नौबत बोलते थे कि नौबत है। ट्रेडिशनल उनको जो एक पारंपरिक जो नियम था उसके समूह का एक अंग बना दिया गया रॉयल कोर्ट में, यानी शाही दरबार में। ठीक है, तो उसको केवल शाही दरबारों में बजाने का और या शादियों में बजाने का एक ट्रेंड हो चुका था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, है ना। तो इसमें क्या है, आज भी उसे मतलब जो पारंपरिक क्या बन गई थी कि वो केवल मंदिरों में और शादियों में ही इसका प्रयोग किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब वो 5 साल के थे, जब वो मतलब बिस्मिल्लाह खां जो थे, जब 5 साल की उम्र में थे बिस्मिल्लाह खां, तो डुमराव में जहां उनका जन्म हुआ था बिहार में, तो वो एक क्या करते, तालाब के पास में, एक सरोवर के पास में गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चित्र, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri. वो क्या करते थे, भोजपुरी जो चैता नाम का एक कोई संगीत होता था, वो गाने जाया करते थे। कहाँ पर, बिहारी जी के टेम्पल में डेली। वो नियमित रूप से उनके पास में बिहारी जी का मंदिर था, भोजपुरी जिसमें चैता नाम का एक गाना था, वो गाने के लिए वो रोज जाते थे, जिसके लिए उसमें उन्हें क्या मिलता था, 1.25 मतलब 1.25 किलो का एक लड्डू, बड़ा लड्डू उनको मिलता था, जो स्थानीय महाराज के उसको देते थे। मतलब वहाँ के मंदिर के जो महाराज थे वो लड्डू उनको 1.25 किलो का लड्डू उनको रोज खाने को महाराज, वहाँ के जो स्थानीय महाराज थे मंदिर के, वो उनको दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये कब हुआ, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न हिज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे बालक ने इतनी लंबी यात्रा तय करके क्या किया, भारत का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है भारत रत्न, उसको प्राप्त किया। उस 1.25 किलो लड्डू का प्राप्त करने वाला बालक इतना लंबा समय तैयार किया, कितने 80 साल पहले की बात थी जब उसको एक लड्डू मिला करता था। और उसके बाद उन्होंने क्या कितना बड़ा भारत रत्न का जो पुरस्कार था वो प्राप्त किया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च और 1916 में इनका जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। और बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक बहुत
फेमस परिचित संगीतकार के परिवार में से थे, जिसमें उन सभी लोग संगीतकार थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके जो दादाजी थे वो कौन थे? रसूल बख्श खान, जो वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, और जो भोजपुर राजकीय दरबार के शहनाई वादक थे, बहुत प्रसिद्ध रसूल बख्श खान उनका नाम था। हिज फादर, उनके जो पिता थे वो कौन थे? पैगंबर बख्श उनका नाम था। एंड अदर पार्टनल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, और उनके जो पैतृक पूर्वज थे, ठीक है, पार्टनल एंसेस्टर मतलब जो पैतृक जो पूर्वज थे वो भी बहुत बड़े शहनाई वादक थे, यानी वो भी शहनाई बजाया करते थे। उनके परिवार में जो लोग थे, चाचा वगैरह, वो सब बहुत अच्छे से शहनाई बजाया करते थे, वो भी शहनाई वादक ही थे, यानी पूरा परिवार ही उनका संगीतकार था। द यंग बॉय टुक अ म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, उस बच्चे ने बचपन से ही संगीत को अपने जीवन में अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. जब वो 3 साल का था तो उसकी माँ उसे अपने मामा के घर ले गई थी बनारस, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? अपने मामा को रियाज करते हुए देखते थे और उनको देख करके बहुत ही आकर्षक होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही उन्होंने क्या किया? वो अपने मामा जी के साथ उनके बजाया करते थे शहनाई, जाते थे अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और वो क्या करने लगे? बिस्मिल्लाह खां अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाकर शहनाई बजाने का काम करने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड हर आवर्स ऑन एंड, और अली बख्श थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां घंटों तक बैठकर उनको देखते थे, कैप्चर करते थे, उनकी चीजों को वॉच करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? यंत्र बजाने के बारे में उन्होंने पढ़ाया जाने लगा, वही सीखना शुरू कर दिया, और पूरे दिन वो वहां पर बैठकर रियाज किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga become the young apprentice favorite haunts where he could practice in the solitude. और उन्होंने क्या किया? आने वाले सालों में बालाजी का जो मंदिर था या मंगला मैया का जो मंदिर था, गंगा के किनारे, वहां पर जो छोटे छोटे विद्यार्थी आते, मतलब मनपसंद स्थान समझकर वहां आते थे, एकांत में रियाज किया करते थे सब लोग मिलकर गंगा नदी के किनारे बैठकर, ठीक है। तो वो वहां पर गंगा नदी के किनारे बैठकर जो रियाज करने का काम वहां पे शुरू कर दिया। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai। और जो गंगा का बहता पानी था, उन्हें बेहतर मतलब आवाज, मतलब वहां से जो आवाज वहां निकलती थी, बजाते थे जो साज, तो वो प्रेरित करता था उन्हें उन रागों का आविष्कार करने के लिए जो शहनाई की पहुंच से बहुत दूर माने जाते थे। वहां पर बैठकर उन्हें नए नए चीजों को इम्प्रूव किया, उन्होंने इन्वेंट किया, खोजे। गंगा के पानी के बहते हुए पानी के साथ साथ उन्होंने नए नए रागों की भी आविष्कार किया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ इलाहाबाद के संगीत सभा में भाग लेने के लिए चले गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उस्ताद फैजियाज खान, उस्ताद कौन थे ये? फैयाज खान, parted the young boy's back and said, work hard and you shall make it। यानी कार्यक्रम के लास्ट में क्या हुआ? उस्ताद फैयाज खान जो थे, उन्होंने बालक को पीठ थपथपाते हुए कहा, मेहनत करो और तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। राइट विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक।
और 1938 में लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के बाद बिस्मिल्लाह खां को एक सबसे बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही उन्हें रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में सभी लोगों ने सुना, मतलब उन्हें सुनने लगे, यानी उन्हें सुना जाने लगा। शहनाई वादक के रूप में सब लोगों ने जानना शुरू कर दिए। यो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इसकी वीडियो को देखिए और उसके अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।